दे, फिर से तूफान आने दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, 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 आ पवित्र आत्मा। बहने दे उस हवा को, छू ले हर एक दिल को। तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा। मेरी चट्टान तू है प्रभु, मेरा रक्षा करने वाला। मेरी चट्टान तू है प्रभु, मेरा रक्षा करने वाला। पराक्रमी परमेश्वर, महिमा के योग्य है तू। पराक्रमी परमेश्वर, महिमा के योग्य है तू। आराधना तेरी हो, 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 आराधना तेरी हो। अपने पंखों तले मुझको सदा तूने आनंदित रखा। अपने पंखों तले मुझको सदा तूने आनंदित रखा। पवित्र प्रभु मेरा सहायक, स्तुति के योग्य है तू। पवित्र प्रभु मेरा सहायक, स्तुति के योग्य है तू। आराधना तेरी हो, 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 आराधना तेरी हो। मेरे निर्बल समय में तू अपना अनुग्रह मुझको दिया। मेरे निर्बल समय में तू अपना अनुग्रह मुझको दिया। यीशु राजा तो बल मेरा, मैं नहीं डरूंगा। यीशु राजा तो बल मेरा, मैं नहीं डरूंगा। आराधना तेरी हो, आराधना तेरी हो, आराधना तेरी हो,
जीवन भर में सदा तेरी प्रशंसा करता रहूंगा। यीशु तेरी भलाइयों को गिन गिन के स्तुति करूंगा। यीशु तेरी भलाइयों को गिन गिन के स्तुति करूंगा। आराधना तेरी हो, 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 आराधना तेरी हो। महिमा तेरी ही हो, प्रताप भी तेरा ही हो। महिमा तेरी ही हो, प्रताप भी तेरा ही हो। स्तुति और सन्ना और प्रशंसा मिले तुझे प्रभु जी। स्तुति और सन्ना और प्रशंसा मिले तुझे प्रभु जी। आराधना हो, आराधना हो, आराधना हो, आराधना हो। मेरे प्रेमी यीशु ही की, मेरा प्रेमी यीशु ही की। महिमा तेरी ही हो, अपने अनमोल लहू से तूने आजाद किया हमको। अपने अनमोल लहू से तूने आजाद किया हमको। राजा के रूप में लेवी के दल में चुन लिया अपने लिए। राजा के रूप में लेवी के दल में चुन लिया अपने लिए। आराधना हो, आराधना हो, आराधना हो, आराधना हो। मेरा प्रेमी यीशु ही की, मेरा प्रेमी यीशु ही की। महिमा तेरी ही हो, आज और कल एक साथ तू है, फिर आने वाला राजा। आज और कल एक साथ तू है, फिर आने वाला राजा। तेरा नाम ऊंचा, तेरा राजा है, तेरी मर्जी पूरी हो। तेरा नाम ऊंचा, तेरा राजा है, तेरी मर्जी पूरी हो। आराधना हो, आराधना हो, आराधना हो, आराधना हो। मेरा प्रेमी यीशु ही की, मेरा प्रेमी यीशु ही की। Amen. Shall we read from the book of Jeremiah, chapter 1, verse 1? We'll read.
हम यिर्मयाह के पहले अध्याय के पहले वचन को पढ़ेंगे। द वर्ड्स ऑफ जेरेमिया द सन ऑफ हिल्किया, वन ऑफ द प्रीस्ट हु वेर इन अनातोत इन द लैंड ऑफ बेंजामिन। In Jeremiah chapter 1 verse 1 we read about Hilkiah. और यिर्मयाह पहला अध्याय पहले वचन में हम हिल्किया नाम के व्यक्ति होने पढ़ते Amen. Hilkiah was a priest. हैं। हिल्किया एक याजक था। Hallelujah. Amen. So he lived in a small village named Anadoth. वो एक छोटा गांव अनातोत जगह पर रहता He था। was born in the generation of Ezra. इज़रा के पीढ़ी में से जन्मा था। The name of Hilkiah means hallelujah, is God's portion. हिल्किया नाम का मतलब परमेश्वर का भाग। It is God is my portion. इसका मतलब परमेश्वर मेरा भाग है। Hallelujah. Hilkiah, God is my portion. और हिल्किया परमेश्वर मेरा भाग है। So it's a great blessed name he got. तो एक बड़ा आशीषित नाम उसे मिला। So hallelujah, God was his portion. He lived for God's glory. परमेश्वर उसका भाग था और वह परमेश्वर की महिमा के लिए जिया। He dedicated his life for the Lord. उसने अपने जीवन परमेश्वर के लिए सौंपा। And also he found the book of the law in the temple. और उस भवन में उसने परमेश्वर के उस नियम आदेशों को पाया। In the days of Manasseh the king and the days of Amon king, मनाशे राजा के दिनों में और आमोन राजा के दिनों में the book of the law was hallelujah disappeared. वो आदेश का जो पुस्तक है वो गुप्त हो गया So था। they did not give importance for God's word and the book of the law. तो उस नियम के पुस्तक के लिए लोगों ने महत्व नहीं दिया। For 75 years people did not know where the book of the law was. और 75 वर्ष तक लोग नहीं जानते थे कि उस नियम का जो पुस्तक कहाँ The पर है। temple of the Lord hallelujah was having many pictures on the wall. और उस परमेश्वर के भवन में बहुत से चित्र दीवार में थी। All the pictures of idols and strange gods. मूर्तियों और दूसरे देवताओं का जो वहाँ पे चित्र था। In such time the king Josiah gave responsibility for this hallelujah, this Hilkiah to clean or purify or clean that temple. और उन दिनों में हिल्किया को ये उत्तरदायित्व मिला कि उस भवन को वो साफ करे। While this Hilkiah was cleaning the temple, और जब हिल्किया भवन को साफ कर रहा था, removing all the pictures, सारे चित्रों को जब निकाल रहा था, he found God's word and the book of the law. उसने परमेश्वर के उस वचन को उस व्यवस्था के पुस्तक में पाया। And he brought that book of the law to the king Josiah. उस पुस्तक को उसने यहोशू के पास लाया। And that book brought great revival in the country. और देश में उस पुस्तक ने बड़ा जागृति को लाया। Even Josiah obeyed, humbled himself before the word of God. और योशिया ने भी परमेश्वर के वचन के सामने अपने आप को नम्र किया। So this Hilkiah was very famous in those days. तो हिल्किया उन दिनों में बहुत प्रसिद्ध था। 2 King chapter 22 verse 8 to 10 we read. 2 राजा 22 अध्याय के 8 से 10 वचन में हम How पढ़ते he हैं found God's word. Hallelujah. कैसे उसने परमेश्वर के वचन को पाया। And his Hilkiah was having one son. और हिल्किया का एक पुत्र था। His son name was Jeremiah. उसका पुत्र का नाम यिर्मयाह था। The Jeremiah, hallelujah, God appointed. यिर्मयाह को परमेश्वर ने नियुक्त किया। So God appointed many people in many hallelujah ministry. और भिन्न भिन्न सेवकाई के लिए परमेश्वर ने अलग लोगों को चुना। But here, particularly for a ministry, God made this Jeremiah. लेकिन यहाँ पर विशेष एक सेवकाई के लिए परमेश्वर ने यिर्मयाह को बनाया। God has called him and God separated him. प्रभु ने उसे बुलाया और अलग किया। 40 years, more than 40 years, this Jeremiah was prophesying. 40 वर्ष से ज्यादा यिर्मयाह भविष्यवाणी कर रहा He था went through hardship. और कठिनाई से वो गुजरा। His the prophecy, God's word, nobody was interested to hear. उन दिनों परमेश्वर का वचन को सुनने कोई खुश नहीं था। In the book of Jeremiah, chapter 6, verse 10, we read, nobody was interested, hallelujah, in God's word those days. यिर्मयाह 6 के 10 में उन दिनों में परमेश्वर के वचन से कोई प्रेम नहीं करता And था। this Jeremiah word, hallelujah, most of the word, they spoke the warning word. और यिर्मयाह ज्यादातर चेतावनी देने वाले बातों को कहता। Hallelujah, how they were living in adultery. कैसे वो व्यभिचार में जीते थे। How they were breaking
Sabbath days. कैसे उस सबत के दिनों को तोड़ते थे, How they were gone away from God. कैसे परमेश्वर से वो दूर So हुए। everything this Jeremiah was warning, Israel. तो सब बातों में यिर्मयाह चेतावनी दे रहा था इजराइल But को, people did not repent. लेकिन लोगों ने मन नहीं फिराया। So, hallelujah, in Jeremiah's time only, the Babylon, army came against Jerusalem. तो यिर्मयाह के दिनों में बाबुल जो यरूशलेम के विरोध आए, This king of Babylon, that Nebuchadnezzar did not take him to Babylon. बाबुल का राजा नेबुकदनेस्सर ने उसे बेबीलोन को नहीं ले गया, He left him in Jerusalem. उसने यरूशलेम में उसे छोड़ा। But some people, they took Jeremiah to Egypt. लेकिन कुछ लोगों ने यिर्मयाह को मिस्र को लाया। In Egypt also he was prophesying and warning. मिस्र में भी वो भविष्य कर रहा था और चेतावनी दे रहा So था। some people who took him to Egypt, तो कुछ लोग जो उसे मिस्र ले गए, they got angry and they stoned him in Egypt. वो उससे क्रोधित होकर मिस्र में उसे मार दिया। Because people stoned him in Egypt, this Jeremiah died there itself. और क्योंकि मिस्र में कुछ लोगों ने पथराव किया, यिर्मयाह वहां पर मर गया। But he did the ministry. लेकिन उसने सेवकाई को किया, He fought the good fight अच्छी लड़ाई को लड़ा and finished his course. और अपनी दौड़ को पूरा किया। Hallelujah. Amen. Today, for whatever the Lord has given responsibility, आज जो कोई भी जिम्मेदारी परमेश्वर आपको दिया, we have to be faithful as Jeremiah was faithful. जैसे यिर्मयाह विश्वास योग्यता हमें होना है। Just sometime Jeremiah was more discouraged. कुछ समय यिर्मयाह बहुत निराश हुआ, But God was speaking to him and God gave him strength. लेकिन प्रभु ने उसे बातें की और उसे बल दिया। And then in Jeremiah chapter 1 verse 1 we read about a place called Anathoth. फिर यिर्मयाह पहले वचन में अनदोत नाम के एक जगह को पढ़ते हैं। Anathoth was a very small village. अनदोत एक छोटा सा गांव था Maybe 100 people live in Anathoth. और कुछ 100 लोग जीते थे। So such a small place, ऐसे एक छोटा जगह 3 miles away from Jerusalem. यरूशलेम से 3 मील की दूरी। Earlier from down, this Anathoth, people could see Jerusalem wall because Jerusalem was on Mount Zion. और क्योंकि यरूशलेम सिय्योन पर्वत पर था, तो नीचे से अनदोत से लोग यरूशलेम देख सकते थे। Every day this Jeremiah could see Jerusalem wall. और हर रोज यिर्मयाह यरूशलेम के दीवार को देख पाता, Hallelujah, and he lived for God. और वो परमेश्वर के लिए जिया। At last he came to Jerusalem and prophesied. अंत में वो यरूशलेम में आकर भविष्यवाणी किया। Anathoth, it was in the land of Benjamin. अनदोत बेंजामिन के उस भूमि में था। For the Levites there was no land given. लेवियों के लिए कोई जगह नहीं दिया गया, Like other tribes. दूसरे गोत्र के तरह। Other tribes, the land was divided and allotted for them. दूसरे गोत्र को भूमि को बांटा गया और दिया गया, But the Levites, the particular land was not allotted. लेकिन लेवियों को कुछ जगह नियुक्त दिया नहीं गया, Because God was their portion. क्योंकि परमेश्वर उनका भाग था। But how they were staying? लेकिन वो लोग कैसे जीते थे? Oh, in all the tribes' land. हर एक गोत्र के जगहों पर। Hallelujah. In some places here and there, and all through Israel, every tribe, the land, they were living in a village or in a town. और कुछ जगहों में गांव या नगरों पर वो रहते थे। Hallelujah. God spread them all over. Hallelujah. That Israel, to bring His glory. परमेश्वर ने इस्राएल भर उन्हें फैलाया उसकी महिमा के लिए। Anathoth was in the land of this Benjamin. और अनदोत बेन्यामीन के भूमि में था। So this Benjamin, the land of Benjamin, Anathoth, surrounding areas were there. और बेन्यामीन जो भूमि का अनदोत था, उसमें आसपास में बहुत जगह One थे। side Jordan, एक और यर्दन, other side this Judah, दूसरा और यहूदा, and other side was Dan. और दूसरे और दान था। All the 4 sides, the people were there. चारों ओर से लोग घेरे थे। Dan was the worst idol worshipper. और दान में बहुत मूर्ति पूजा होता था, They were very close to this Anathoth. लेकिन अनदोत के वो करीब थे। Yet God has chosen, somebody from this small village. फिर प्रभु ने इस छोटे से गांव से किसी को चुना। Even though there were many cities and towns, God took one small village, small boy for His glory. बहुत से नगर और शहर थे, लेकिन परमेश्वर ने एक छोटा बालक उसके लिए चुना। For to Jeremiah, the word of the Lord came. यिर्मयाह को परमेश्वर का वचन आया। And first, the Peter wrote chapter 1, verse 21.
22, all these verses when we read. पहला पत्रस पहला अध्याय के 22-21 वचन में Hallelujah, we read the prophets are not prophesying their own words. और जो भविष्यवक्ता है वो अपनी भविष्यवाणी को वचन को नहीं कहते, They are moved, amen, by the Holy Spirit. वे लोग पवित्र आत्मा के द्वारा And बोलते they हैं prophesied. और भविष्यवाणी करते हैं। Hallelujah, prophesied, amen, through God's Spirit. परमेश्वर की आत्मा से भविष्यवाणी करते But हैं। in Jeremiah's time there were false prophets. लेकिन यिर्मयाह के समय में झूठे भविष्यवक्ता In थे। Jeremiah chapter 14 verse 14 we read, यिर्मयाह 14 अध्याय के 14 वचन the में Lord said, I am not speaking to them or through them. प्रभु ने कहा कि मैं उनसे या उनके द्वारा नहीं बात करता, Hallelujah, and they are speaking what was in their heart. जो उनके मन में था वो कहते थे। God said God was not sending such people. प्रभु ने कहा कि मैंने ऐसे लोगों को नहीं भेजा। But here Jeremiah, God took him from another small place and God appointed as a prophet. लेकिन यहाँ पर एक छोटा जगह अनोदर से परमेश्वर ने यिर्मयाह को लेकर याजक बनाया। In Jeremiah chapter 1 verse 2 when we read, यिर्मयाह पहला तो दूसरे वचन में जब पढ़ते in हैं, the days of Josiah, योशिया के दिनों में, in the days of Josiah, जोशिया के दिनों में there are, hallelujah, 3 names given. 3 नाम वहाँ पर दिए गए, Amen. Hallelujah, this is Josiah और योशिया and also Joachim और जोआकिम and Zedekiah. These names are given. और जिदकिय्याह नाम दिया गया, There are 2 names missing. लेकिन 2 नाम वहाँ पर नहीं So है। in between earlier this Josiah and Zedekiah, योशिया और सिदकिय्याह के बीच में 2 more kings were earlier there. 2 और राजाएं थे, One Jehovah was and Joachim. और जोआकिम और जेहोवास था। So such, hallelujah, around 5 kings were living. This man Jeremiah prophesying. जब 5 राजा जीते थे तो उनके बीच में यिर्मयाह ने God भविष्यवाणी की। appointed him to prophesy. परमेश्वर ने उसे चुना भविष्यवाणी करने के Even लिए, though he was discouraged, यह कि वो निराश हुआ, even though he was weeping and weeping and weeping. वो रोता निरंतर रोता I रहा। mean, the Jeremiah means the people are called weeping prophet. और यिर्मयाह का मतलब रोने वाला एक नबी। In Jeremiah chapter 9 verse 1 we read, यिर्मयाह 9 के 1 में हम पढ़ते if हैं, my tears, if my eyes are full of tears, यदि मेरे आंखें अश्रु से भरे I हैं, will intercede, hallelujah, for my people day and night with tears. मैं आंसू से मेरे लोग के लिए दिन और रात मध्यस्थ करूंगा। Hallelujah, how long he was the prophet? कब तक वो नबी रहा? In chapter 1 verse 3 we read, यिर्मयाह पहला अध्याय 3 वचन में, till Jerusalem people went as captive to Babylon. जब तक यरूशलेम के लोग बाबिलोन में बंधुआई जैसा नहीं गए, Hallelujah, till, Jerusalem people went to captive. जब तक यरूशलेम के लोग बंधुआई में नहीं गए, Jeremiah was prophesying. यिर्मयाह भविष्यवाणी कर रहा In था। Jeremiah chapter 32 verse 2 we read, यिर्मयाह 32 के 2 में हम पढ़ते हैं, hallelujah, the Babylon army surrounded Jerusalem. बाबुल की सेना ने यरूशलेम को घेरा। I mean, hallelujah, at the same time, उसी समय में Jeremiah was talking like this, यिर्मयाह ने ऐसा बात की, Lord, you are the Lord. प्रभु तू ही परमेश्वर, Ma'am, is there anything too hard for you? क्या तेरे लिए कुछ भी कठिन है? Hallelujah, Rabba. That is what Jeremiah 32 verse 17. वही यिर्मयाह 32 के 17 And में verse 27 God answered, और 27 वचन में प्रभु ने उत्तर I am दिया, the Lord, there is, hallelujah, nothing too hard for me. और मैं ही परमेश्वर, मेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं। Praise the Lord. Then only Jeremiah 33 verse 3, Jeremiah was telling, call upon me, I will answer you. और तभी यिर्मयाह 33 के 3 में कहता कि मुझे पुकारो मैं उत्तर दूंगा। This prophecy came when Babylonian army surrounded Jerusalem. जब बाबुल के लोगों ने यरूशलेम को घेरा तब ये भविष्यवाणी आई, The prophecy was, you call upon the Lord and the Lord will answer you. He will do great things. और ये वचन आया कि तुम परमेश्वर को बुलाओ, परमेश्वर अद्भुत को I करेंगे। mean, Jeremiah told, if people pray, the Lord will remove Babylonians. और यिर्मयाह ने कहा कि तुम प्रार्थना करो और परमेश्वर बाबुल को निकालेगा। But what was happening? लेकिन क्या हो रहा था? In Isaiah chapter 64 verse 7 we read, यशायाह 64 के 7 में, hallelujah, 64 verse 7, God was seeking somebody praying, परमेश्वर ढूंढ रहा था कि कोई प्रार्थना करता हो, but nobody was praying in his time. लेकिन उस समय में कोई भी प्रार्थना नहीं करते थे। Ezekiel chapter 22 verse 30 we read, यहेजकेल 22 के 30 में हम पढ़ते the Lord हैं, was searching a man who is in the camp, who is interceding for the nation. और राष्ट्र के लिए मध्यस्थ करने वाला कोई व्यक्ति को परमेश्वर खोज रहे थे, But hallelujah, nobody
interceded. लेकिन कोई भी नहीं किया। Hallelujah. Hosea chapter 7 verse 7 we read, होशे के 7वां अध्याय 7वें even वचन, the kings were fallen, और राजा भी गिर गए, but hallelujah, my people did not call upon me. लेकिन मेरे लोगों ने मुझे नहीं पुकारा। Nobody was bothering God. कोई भी प्रभु के बारे में नहीं सोचा, Nobody was giving importance to God's प्रभु presence. के उपस्थिति को महत्व नहीं दिए, They did not pray. उन्हें प्रार्थना नहीं किया। And chapter 1 in Jeremiah verse 5 we read, और यिर्मयाह पहला अध्याय 5वें वचन में, before I formed you in the belly I knew thee. और गर्भ में मैंने बनने से पहले मैंने चुना, God said, before I formed you I knew you. और पहले से मैंने तुम्हें चुन लिया। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Hallelujah. In the book of Psalm 139 we read, भजन संहिता 139 में हम पढ़ते हैं, Hallelujah, chapter 139 verse 16 when we read, भजन संहिता 139 के 16 में, Amen, the Lord, you have seen me when before I was conceived in my mother's womb. और माँ के गर्भ में जब मैंने जन्म, उससे पहले तूने मुझे चुना। And Psalm 139 verse 13 we read, और भजन संहिता 139 के 13 Lord, में, you protected me, hallelujah, Amen, in my mother's womb. और माँ के गर्भ में तूने मेरी रक्षा की। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। And then before I came out of the womb, और फिर गर्भ से बाहर निकलने के बाद, Amen, before you came out of the womb, I sanctify you, Rabba. मैंने तुझे शुद्ध किया। Hallelujah, Rabba. Amen. The Lord sanctify in mother's womb itself. और माँ के गर्भ में परमेश्वर ने पवित्र और शुद्ध किया। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। And the Lord so told in verse 5, I knew you, Amen, before I formed you, Rabba. और तेरी सृष्टि करने से पहले मैंने तुझे जाना। Lord is knowing every one of us. प्रभु हम हर एक को जानते हैं। Not just now, even before our birth, the Lord is knowing, Rabba. सिर्फ अभी नहीं, हमारे जन्म से पहले परमेश्वर हमें जानते In the हैं। scripture we know how the Lord is knowing us. वचन में हम जान पाते कि प्रभु हमें कैसे जानते In हैं। Psalm 139 verse 16 we read, भजन संहिता 139 के 16 में, before our beginning, hallelujah, in mother's womb, God knows. और शुरुआत में माँ के गर्भ में जन्म लेने से पहले से प्रभु जानते And हैं। God knows even our hairs. प्रभु हमारे बालों को भी जानते In हैं। Matthew 10 verse 29 and 30. मत्ती 10 के 39 और 40 में, Amen. The Lord knows who trust Him. जिन्हें परमेश्वर, जो परमेश्वर को भरोसा करते हैं उन्हें प्रभु In जानते हैं। Nahum chapter 1 verse 7. नाहूम पहला अध्याय 7वें वचन, I mean, in Nahum's times, people did not believe alien God. नाहूम के समय में लोगों ने प्रभु पर भरोसा नहीं Very किया। few people trusted God. बहुत से कम लोगों ने परमेश्वर पर But भरोसा what we किया। read, God knew the people who trusted Him. लेकिन हम क्या पढ़ते, परमेश्वर उन्हें जानता था जो उन्हें And भरोसा the करता। Lord knew our name. और फिर प्रभु हमारे नामों को जानते When हैं। Moses was in the wilderness, God called him by his name. जब मूसा मरुभूमि में था, परमेश्वर ने नाम लेकर बुलाया। God knows our heart. प्रभु हमारे मन को जानता I है। mean, Jeremiah 17 verse 10, who knows man's heart? यिर्मयाह 17 के 10 में कौन मनुष्य का हृदय को जानता We है? read, God is knowing our heart. पर देखिए प्रभु हमारे मन को जानता है। Then He knows our thoughts. फिर हमारे सोच विचार को Psalm जानता है। 139 verse 2, He knows our thoughts. भजन संहिता 139 के 2 में परमेश्वर हमारी सोच को जानता है। Whatever we are thinking, जो भी हम सोचते हैं, Hallelujah, the Lord is understanding, knowing our thoughts. प्रभु जानते और समझते हैं। Then He knows our actions, फिर हमारे whether we do good or evil. हमारे कामों को जानता है कि हम बुराई करते कि Whether भलाई, we sin, whether we are doing all the wicked things. क्या हम पाप और दुष्ट कामों करते He हैं। knows our actions. हमारे कार्यों को जानते हैं। Ecclesiastes chapter 12 verse 4 सबक देशक 12 के 4 में, and hallelujah, 2 Corinthians chapter 5 verse 10. और 2 कोरिन्थियों 5 के 10 We में, all will stand before the judgment seat of the Lord. हम सब प्रभु के न्याय के सिंहासन के सामने खड़े हैं। Hallelujah. And all will be judged according to the actions, the work. और हमारे कामों के अनुसार हमारा न्याय होगा। And then He knows our words. फिर हमारे वो वचन शब्दों को जानता है। When whatever we speak, He knows. And He knows. जो भी हम बात करते हैं प्रभु जानता है। If we speak evil,
then God will judge according to our words. यदि हम दुष्ट बात को कहें तो प्रभु उसके अनुसार न्याय In करेगा। Matthew chapter 12 we read, मत्ती 12 अध्याय, He knows our ways. हमारे मार्गों को जानता है। Job chapter 23 verse 10 we read, He knows our ways. अय्यूब 23 की 10 में हमारे मार्गों को जानता है, Hallelujah. He knows our weakness. हमारी कमजोरियों को जानता Psalm 103 verse 4 we read, He knows our weakness. है। बन सकता है 103 के 14 में वो हमारी कमजोरी को He जानता knows we are only dust. है। वो जानता है कि हम सिर्फ मिट्टी है। I mean, He is telling, in your weakness, my strength will be sufficient for you. कहता है तेरे कमजोरी में मेरा बल काफी He रहेगा। knows our days, how long we will live. फिर हमारे दिनों को जानता है कि हम कितने लंबे We समय may जिएंगे। live 70 years or with the strength, hallelujah, we will, live 80 years. 70 वर्ष या बल पाकर कुछ 80 वर्ष जी सकते हैं। In Psalm 90 verse 12 we read, भजन संहिता 90 के 12 He में knows all our worries. हमारे चिंताओं को जानता है। Matthew chapter 25 verse 25 to 34 we read, मत्ती 6 अध्याय के 25 से 34 वचन। the Lord was telling, you do not worry about anything. प्रभु ने कहा किसी भी बात से चिंता मत Do करो not worry, hallelujah. और चिंता मत करो, Because the Lord knows man's worries. क्योंकि प्रभु मनुष्य की चिंताओं को जानते That is हैं। what the Lord says, don't allow the worries to control you. इसलिए प्रभु कहता है कि चिंताओं को आपको काबू करने मत दो, Always rejoice in the Lord. हमेशा प्रभु में आनंदित रहो। So He knows our situation, हमारे परिस्थिति को He जानता है, knows our needs, जरूरतों को He जानता knows है, our thoughts, सोच विचारों को He जानता knows our heart, है, मन को जानता He है, knows our actions. कामों को जानता है। Hallelujah. Hallelujah. That is what the Lord was telling. वही प्रभु ने कहा। And then we read, in your mother's womb, hallelujah, I sanctify you. और माँ की गर्भ में मैंने तुम्हें शुद्ध किया, I ऐसे प्रभु sanctify, I appointed you. और मैंने तुझे अलग किया। Even in mother's womb, God is, making holy. और माँ के गर्भ में भी परमेश्वर पवित्र करता In है। Galatians chapter 1 verse 16 we read, गलातिया 1:16 वचन। Paul was telling, from my mother's womb, the Lord, separated me for the ministry. पौलुस कहता है सेवक में माँ की गर्भ से परमेश्वर मुझे अलग In किया। Luke chapter 1 verse 15, when the Lord was talking about the child, लूका का 1:15 वचन में जब प्रभु उस बच्चे के बारे में कह रहा था, He said to the child will be filled with the Holy Spirit even in mother's womb. उसने कहा कि वो जो बच्चा है माँ के गर्भ में पवित्र आत्मा से भरा Luke रहेगा। chapter 1 verse 41 and 44 when we read, लूका 1 की 44 और 41 the वचन। child was jumping in mother's womb, with the Holy Spirit. और जो बच्चा था वो माँ के गर्भ के अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा खोल Praise the रहा Lord. था। प्रभु की स्तुति हो। Oh, his mother's womb was holy. उसका माँ का गर्भ जो पवित्र His था mother's life was holy. और जो माँ का जीवन पवित्र Oh, था। holy, womb God found and He made more holy. पवित्र गर्भ को ढूंढकर परमेश्वर उसमें और पवित्रता There are बनाया। many wombs we see. बहुत से गर्भ को हम देखते हैं, Sinful, unclean. Hallelujah. God does not like all these things. और अशुद्ध और पाप से जिन्हें परमेश्वर नहीं God प्रसन्न is होता। looking like Jeremiah's mother. लेकिन यिर्मयाह की माँ के जैसा प्रभु देखता है। Hallelujah. Like God is looking, Christ mother like. और मसीह के माता के जैसा देखता है। Hallelujah. Hallelujah. He said, I have appointed you, I have ordained you as a prophet for the nations. उसने कहा कि मैंने पूरे राष्ट्र के लिए तुझे नबी जैसा In बनाया। Acts chapter 6 we read, प्रेरितों के 6 अध्याय में hallelujah, there were 7 people selected, for the ministry in Jerusalem church. यरूशलेम कलीसिया में 7 लोग चुने गए They were doing, the deacon ministry. और प्राचीनों का वो काम करते थे। For any work they are ready to do. कोई भी काम करने तैयार थे। And then they appointed elders. फिर उनमें से मुख्य प्राचीनों को चुना। In Acts chapter 14 verse 23, प्रेरितों के कार्य 14 के 23 में, Titus chapter 1 verse 5, तीतुस 1:5 में, these all verses, they appointed elders, in the churches. और इन सारे वर्षों में प्राचीनों को उन्होंने कलीसिया में चुना। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Hallelujah, Rabba. The Lord ordained, the Lord has appointed. और प्रभु ने उन्हें चुना। We have to give thanks to the Lord. हमें परमेश्वर को धन्यवाद The देना। Lord has chosen us and the Lord has appointed us for His glory, for hallelujah, His ministry. परमेश्वर ने हमारे को चुना उसके महिमा और सेवकाई के लिए। So even before the birth, God separated this, hallelujah, Jeremiah for his ministry. तो जन्म से पहले परमेश्वर ने यिर्मयाह को सेवकाई के लिए अलग किया। Sometimes some people share their testimony. कुछ समय कुछ लोग गवाही बांटते हैं। They share they were so and so
but suddenly the Lord touched, the Lord Aliyah brought. कहते कि हम ऐसे थे लेकिन अचानक से प्रभु ने हमें छुआ और लाया। The Lord is not doing anything suddenly. कुछ भी प्रभु अचानक से नहीं करते There हैं। is predestination before your birth. God is knowing you. और आपके जन्म से पहले प्रभु जानते हैं। Before your birth, God appointed you for the salvation. जन्म से पहले परमेश्वर ने उद्धार के लिए आपको चुन रखा। I mean, before your birth, God appointed you for the ministry. और आपके जन्म से पहले परमेश्वर ने सेवक के लिए आपको चुना। Give thanks to the Lord. प्रभु को आप धन्यवाद दो। Before your birth, God's plan was there for you. आपके जन्म से पहले परमेश्वर की योजना आपके लिए And थी all His plan is fulfilling in our life. और उसकी सारी योजना हमारे जीवन में पूरा होता है। Give thanks to the Lord. प्रभु को धन्यवाद Shall दो। we all pray? हम सब प्रार्थना करें। Thank you, Jesus. Hallelujah. As we stand and give thanks to the Lord. इसे हम खड़े होकर प्रभु को धन्यवाद देते हैं। Now only give thanks and praise the Lord. इसे प्रभु को धन्यवाद देते हुए स्तुति करो। Right now, hallelujah. इसी समय Wherever you are, hallelujah. जहाँ कहीं आप हो, Oh, like Jeremiah, hallelujah. यिर्मयाह के तरह From small place, छोटे जगह से God found this Jeremiah. hallelujah. प्रभु ने यिर्मयाह को ढूंढा। God selected this Jeremiah. hallelujah. प्रभु ने यिर्मयाह को And चुना God made him as the prophet. और उसे नबी जैसा बनाया। Today God has chosen you. आज प्रभु ने आपको चुना। As in the book of Ephesians chapter 4, chapter 1 verse 4 we read. जैसे एफिसियों पहला अध्याय चौथा वचन God has chosen us before the foundation of this world. और सृष्टि के निर्माण होने से पहले प्रभु ने हमें चुना। Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Say thank you, Lord. कहो Hallelujah. प्रभु धन्यवाद। Right now, इसी समय hand of the Lord is upon you. प्रभु का हाथ आप पर Oh, है। He is purifying you. आपको शुद्ध करता, He is separating you for His ministry. उसके सेवक के लिए अलग करता, He is separating you for His glory. उसकी महिमा के लिए आपको अलग Right करता। now, hallelujah. इसी समय Receive the power. समर्थ को पाओ, Receive the anointing. अभिषेक को पाओ, Receive the word. Hallelujah. वचन को पाओ, Receive, hallelujah, glory. महिमा को The पाओ। Lord is anointing you. प्रभु अभिषेक The कर, Lord is strengthening you. प्रभु बल देते हैं And He will use you, amen, hallelujah, in many nations. और बहुत से राष्ट्रों में आपको उपयोग करेगा। And in chapter 1 verse 5 the Lord said, पहला अध्याय 5वें वचन में प्रभु ने I कहा, have ordained you to be the prophet, amen, in nations. मैंने चुना तुम्हें एक नबी जैसा राष्ट्र God के did not say about one nation. लिए, एक राष्ट्र के लिए नहीं He कहा, said to nations. लेकिन राष्ट्रों के लिए। Hallelujah. Hallelujah. Give thanks to the Lord. प्रभु को धन्यवाद। Oh, the nations, amen, He was having ministry. और राष्ट्र में उसकी सेवकाई Not थी, just Judah, सिर्फ यहूदा में, not just Israel. या इजराइल में Oh, सिर्फ, many nations. बहुत से राष्ट्रों में Today the same ministry God is giving. आज वही सेवकाई प्रभु आपको देता है। God selected the disciples, 12 disciples, प्रभु ने 12 शिष्यों को चुना and He anointed them, और उन्हें अभिषेक and किया He sent them in the ministry. और उन्हें सेवकाई में भेजा। He said to go into all the world, कहा कि संसार भर जाओ, go into all the nations, राष्ट्र में जाओ, preach the gospel. सुसमाचार बात, Hallelujah, baptize them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से Oh, the बपतिस्मा दो। disciples went to many nations and they preached. और शिष्य बहुत से राष्ट्र जाकर प्रचार Today किया। the same ministry the Lord is giving you. आज वही सेवकाई प्रभु आपको देता है। If you believe, hallelujah, यदि आप विश्वास you will करो, see the Lord's glory. प्रभु की महिमा को The आप Lord is देखेंगे। touching you, brother. प्रभु आपको छू So रहा thank है। you, Lord. Hallelujah. तो धन्यवाद प्रभु। Hallelujah. We praise you. Hallelujah. Lord, we thank you. We praise you for this day that you have given. प्रभु आज के दिन दिया, धन्यवाद। Thank you, Lord, for all thy children who hear. जो कोई आपके बच्चे सुन रहे हैं उनके लिए धन्यवाद। Bless everyone. सबको आशीष कर। Like Jeremiah. यिर्मयाह के I mean, you have chosen. तूने चुना। Even though Jeremiah was going through trouble. यिर्मयाह संकट में था, फिर Even भी, though Jeremiah was going through opposition. और विरोध का सामना I किया, mean, फिर even भी। though Jeremiah was going through tears. यिर्मयाह अश्रू का सामना किया, फिर भी, Hallelujah, Rabba. Yet he could finish the ministry. Rabba. फिर भी सेवकाई को पूरा कर He पाया। could fulfill the ministry. Rabba. वो सेवकाई को पूरा कर पाया। Today, hallelujah, you are helping everyone. Rabba. आज सबको तू मदद कर You रहा are strengthening everyone. है, Rabba. सबको बलवंत कर To रहा है, fulfill their course. उनकी दौड़ पूरा Thank you, कर। Lord, for blessing. Rabba. धन्यवाद आशीष, Thank you, Lord, for anointing. Rabba. धन्यवाद अभिषेक, Thank you, Lord, for the vision you are giving. Rabba. धन्यवाद दर्शन दे, Bless everyone. सबको आशीष, Let your name be glorified. तेरी नाम की महिमा, In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से प्रार्थना। Amen. 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 The grace of the Lord and the love of the Father, the communion of the Holy Spirit be with us and now and forevermore. Amen. Amen. Amen.